मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फलन के प्रकार। ठीक है, तो फलन के प्रकार में हम लोग जैसे आपको बताया गया था इससे पहले कि अगर कोई दो फंक्शंस दिए गए हैं तो उसमें जो है प्रांत क्या होते हैं, सप्रांत क्या होते हैं और परिसर क्या होते हैं। तो फलन के प्रकार जानने से पहले एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि प्रांत व सप्रांत व परिसर होते क्या हैं, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों को प्रांत, सप्रांत और परिसर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फलन में इसके बारे में प्रयोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर दो हमारे सेट इस प्रकार से दिए गए हों, जैसे मान लीजिएगा कि एक सेट हमारा ए हो, जैसे मान लीजिए ये, और एक सेट हमारा बी यहाँ पर हो जाए इस प्रकार से। ये क्या हो जाए इस प्रकार से। इनके बीच में जो रिलेशन आ रहा है, जैसे इसमें एक एलिमेंट एक है, दो है, तीन है, चार है और पाँच है। इसमें हो गया दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, अब इसमें से फलन ए का संबंध दो के साथ, दो जुड़ा है तीन के साथ, तीन जुड़ा है चार के साथ, चार जुड़ा है पाँच के साथ, पाँच जुड़ा है छः के साथ, और सात किसी के साथ जुड़ा नहीं है। तो बताया गया था कि जो प्रांत होता है वह सेट ए के सभी अवयवों का संग्रह होता है। ठीक है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रांत। क्या कहलाएंगे, हमारे प्रांत कहलाएंगे। और दूसरा चीज, सेट ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब होता है, जो सेट बी में जुड़ा हुआ है, तो सेट बी में वह अवयव जो सेट ए के यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। यानी यहाँ पर अगर परिसर की बात की जाएगी तो परिसर क्या मिलेगा, एक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दो हमारा जुड़ा हुआ है, दो के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तीन, तीन के साथ चार, चार के साथ पाँच और पाँच के साथ छः। तो दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये जो अवयव होंगे क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। और सहप्रांत क्या होता है, तो सेट बी का प्रत्येक वह अवयव जो सेट ए के यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो अथवा न हो, मतलब जो होगा प्रतिबिंब वो भी और जो नहीं होगा वो भी, उन सभी अवयवों का जो समुच्चय होता है उसे हम सहप्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सहप्रांत। यानी सहप्रांत में क्या मिलेगा, दो कामा तीन कामा चार कामा पाँच कामा छः कामा सात, ये हमारे क्या कहलाएंगे, सहप्रांत। तो एक बार आपको एक क्लियर चीज हो जानी चाहिए कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक्स में फलन के टाइप्स में आपको प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में अधिकतर जो जानकारी बताई जाएगी, तभी आप जो है फलन सभी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्रांत, परिसर और सहप्रांत आप देख लिए। अब हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में अब आपको पढ़ाया जाएगा कि फलन होते कितने प्रकार के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फलन के प्रकार में। फलन के प्रकार में जो है पहला जो होता है फलन का प्रकार, वो होता है अकैकिक फलन। कौन सा फलन, एकैकिक फलन। एकैकिक मतलब वन वन फंक्शन। कौन सा, वन वन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है वन वन मतलब क्या होता है, एक एक। ठीक है, तो देखिए देखिए एकैकिक फलन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा पहला क्या है, अकैकिक फलन। ध्यान से देखिए, अकैकी फलन। इंग्लिश में कहेंगे इसे हम लोग, आओ तो इंग्लिश में ये हो जाएगा वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन है क्या, वो ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले यदि मान लीजिए कि एफ एक्स हमारा कोई फलन इस प्रकार से दिया गया है, एफ एक्स कोई फलन हमारा है, जैसे मान लीजिएगा कि टू एक्स प्लस वन। टू एक्स प्लस क्या हो गया, वन हमारा कोई फलन है, जिसमें फलन ए का रिलेशन जो होगा संबंध बी में इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए हमारा सेट ए हो गया और ये हो गया सेट बी। ठीक है, ये क्या हो गया, सेट ए और ये हो गया सेट। यदि इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स की संख्या सेट ए में हमारे एलिमेंट्स कुछ रखे गए हैं, जैसे मान लीजिए कि एक, दो, तीन, चार। इसमें एलिमेंट्स है एक, दो, तीन, चार, पाँच और मान लीजिए छः, सात। देखिए इस एक्स को एक्स प्लस वन कर देते हैं ताकि एलिमेंट्स थोड़ा छोटा रहे। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स दिए गए। अब बताया क्या गया है कि देखिए एकैकिक फलन, एकैकिक मतलब क्या होगा, वन वन फंक्शन।
परिभाषा सुन लीजिए, डिफिनीशन पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप क्लियर कीजिएगा। होता क्या है कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रांत मतलब समुच्चय ए में उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते थे, प्रांत। प्रांत के प्रत्येक अवयव का यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में केवल एक मिले, एक अवयव का केवल कितना प्रतिबिंब मिले, एक प्रतिबिंब मिले, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, एकैकिक फलन। मतलब एक फलन का प्रतिबिंब केवल एक ही होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यदि सेट ए का मतलब सेट ए में रिलेशन अगर हमें एक एलिमेंट्स का लेना, यानी एक्स का मान जब हम एक रखेंगे, तो यहाँ पर जब एक्स का मान एक रखेंगे तो एक प्लस एक बराबर कितना होगा, दो। एक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, दो। यानी एक का रिलेशन किससे मिल रहा है, दो से। अब जब दो रखेंगे तो दो प्लस एक बराबर कितना होगा, तीन। यानी बी में कौन सा सेट मिलेगा, हमारा तीन मिलेगा। फिर तीन जब रखेंगे तो तीन प्लस एक मिलकर कितना हो जाएगा, चार। जब चार रखेंगे तो चार प्लस एक मिलकर कितना हो जाएगा, पांच। आए वो समझ में। तो देखिए वह फलन जब प्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब केवल एक अवयव मिलता है तो ऐसे फलन को हम एकैकिक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, एकैकिक फलन। ध्यान से देखिएगा, हम लिख लेंगे कि जब, देखिए यहां पर हम लिख कर दिखाते हैं, जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो, एक क्या हो, प्रतिबिंब हो। ठीक, जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब मिलता है, देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, वन 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 मतलब एक, एक का रिलेशन केवल किससे होगा, एक से। यानी एक का संबंध केवल दो से, दो का संबंध केवल तीन से, तीन का संबंध केवल चार से, या चार का संबंध केवल पांच से। देखिए प्रांत का प्रत्येक अवयव, देखिए आपके दिए गए प्रांत बी में यानी परिसर के, सॉरी परिसर जो सप्रांत है उसके प्रत्येक अवयव से जुड़ा है कि नहीं। यानी एक का रिलेशन केवल एक से है, दो का केवल तीन से, तीन का चार से, चार का पांच से। तो जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब पाया जाता है तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, एकैकिक फलन। क्या बोलते हैं, एकैकिक फलन। अब अगर मान लीजिएगा कि हमारा कोई फलन इसमें रखा गया, जैसे x1, क्या रखा गया, x1। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फलन हमारा रख दिया गया x1, ठीक। तो जब फलन यहाँ पर x1 रखा गया था तो यहाँ पर फलन क्या मिलेगा, x1 प्लस वन। यहाँ पर हम इसको उठाते हैं, क्या मिल जाएगा, x1 प्लस वन। अब जब यहाँ पर फलन हम अगर x2 रखते हैं तो यहाँ पर फलन क्या मिलेगा, x2 प्लस वन मिल जाएगा। यदि ऐसी दशा में यदि एक अवयव का प्रतिबिंब केवल एक मिला, यानी fx1 अगर ये बराबर हो जाए fx2 के, यानी जहाँ पर x वहां पर क्या रख लें, x1 और फिर क्या रख दें, x2। तो जब x1 रखेंगे तो फलन का मान क्या मिल जाएगा, x1 प्लस वन। ये बराबर जब x2 रखेंगे तो फलन का मान क्या मिल जाएगा, x2 प्लस वन। इससे क्या होगा, कट जाएगा, यानी x1 बराबर किसके, x2 के। ये दिख रहा है आपको, x1 का मान अगर इसमें केवल एक अवयव से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, एक अवयव से। अगर इन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो जब एक फलन का जुड़ाव केवल एक अवयव से होता है तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, एकैकिक फलन। क्या बोलते हैं, एकैकिक फलन। आप केवल नंबर से अगर समझ सकते हैं तो नंबर समझ लीजिए, नंबर से आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ कि जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल जब एक प्रतिबिंब बनता है तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, एकैकिक फलन। क्या बोलते हैं, एकैकिक फलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका कि बहु एकैकिक फलन क्या होता है, यहीं पर हम आपको समझा देते हैं कि बहु एकैकिक क्या है। जैसे मान लीजिएगा कि एफ एक्स बराबर हमारा कोई फलन एक दे दिया गया है, सपोज दैट, देखिए इस प्रकार से, यदि बहु एकैकिक फलन, यहाँ से एकैकिक था, ये देखिए बहु एकैकिक, बहु एकैकी फलन। बहु एकैकी फलन का मतलब होता है मेनी वन फंक्शन। क्या हो जाता है, मेनी वन फंक्शन।
मेनी मतलब बहुत। अब एक से अधिक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होगा। कितना प्रतिबिंब होगा? एक। और यहाँ पर क्या था कि एक जो है अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो, एक 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 एक, इसमें बहु एक मतलब एक से अधिक और प्रतिबिंब केवल एक मिलेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए फंक्शन हमारा दे दिया गया है, यदि एफ एक्स बराबर मान लीजिए कोई फलन हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर कोई फलन है। अब कह रहा है कि इसका जो रिलेशन है वह इस प्रकार से डिफाइन करना है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का प्रतिबिंब केवल क्या मिल जाए? एक मिल जाए। अब मान लीजिए कि हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। ठीक है, ये ए और ये क्या हो गया? बी। अब यहाँ पर अगर रिलेशन लेना है हमें, अगर मान लीजिए इसमें एक है, माइनस एक है, या माइनस एक कामा एक है, देखिए माइनस एक कामा एक, माइनस दो कामा दो, ठीक है, फिर माइनस तीन कामा तीन, फिर चार, माइनस तीन कामा तीन, ध्यान दीजिएगा। इसमें एलिमेंट्स आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, मान लीजिए नौ, ऐसे एलिमेंट्स हमारे दिए गए हैं। अब अगर फलन की बात अगर हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा फलन की बात, तो अगर हम मान लीजिए कि सेट ए से अगर हम x का मान माइनस एक रखते हैं, क्या रखते हैं? माइनस एक, तो माइनस एक का वर्ग भी क्या होगा? प्लस एक, यानी माइनस एक का प्रतिबिंब भी क्या मिलेगा? प्लस एक। अगर हम मान लीजिए कि सेट ए से x का मान एक रखते हैं, तो एक का वर्ग भी क्या होगा? एक, यानी इसका भी जो है संबंध किससे होगा? एक होगा। अब मान लीजिए माइनस दो रखेंगे तो माइनस दो का वर्ग कितना होगा? चार, यानी माइनस दो का प्रतिबिंब भी क्या होगा? चार होगा। और दो रखेंगे तो दो का वर्ग भी कितना होगा? चार होगा। इसी प्रकार से माइनस तीन रखेंगे तो तीन का वर्ग नौ, और तीन रखेंगे तभी उसका वर्ग कितना होगा? नौ। अब आपको दिख रहा है एक चीज कि यहाँ पर जो है एक से अधिक अवयव, यानी एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब केवल कितना है? एक। माइनस एक और एक का प्रतिबिंब भी क्या था? एक था। माइनस दो और दो का प्रतिबिंब भी कितना था? चार था। माइनस तीन और तीन का प्रतिबिंब भी कितना था? नौ था। तो जब किसी फलन में एक से अधिक अवयव यानी प्रांत के एक से अधिक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब मिलता है, तो ऐसे फलन को हम बहुएकैकिक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुएकैकिक फलन। कब? जब एक से अधिक अवयव का जो प्रांत में जो एक से अधिक अवयव होंगे उनका प्रतिबिंब केवल कितना मिले? एक मिले। देखिए मेनी मतलब बहु, बहु मतलब एक से अधिक। देखिए इसमें कितने फलन है? दो, और दो का वन मतलब एक प्रतिबिंब। देखिए इन दो फलन का प्रतिबिंब कितना मिल रहा है? एक मिल रहा है कि नहीं? फिर माइनस दो और दो, इसका प्रतिबिंब कितना मिल रहा है? चार, चार भी एक है। माइनस तीन और तीन, ये भी दो है, दो का प्रतिबिंब केवल कितना मिल रहा है? एक। तो जब मेनी मतलब बहुत का जब जो है हमारा प्रतिबिंब केवल कितना मिल जाता है? एक मिल जाता है, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? बहुएकैकिक फलन। क्या बोलते हैं? बहुएकैकिक फलन। देखिए जब प्रांत के एक से अधिक, याद रखिए, जब प्रांत के एक से अधिक अवयव अवयवों का केवल का केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल कितने प्रतिबिंब पाए जाएं? केवल एक प्रतिबिंब हो। समझ में आई बात? अब देखिए प्रांत ये होता है, इसे क्या बोलते हैं? परिसर। और क्या होता है? सप्रांत होता है। वो तो आपको इसके बाद वाले फलन में पता चल जाएगा कि कैसे प्रयोग करना है उसका। देखिए कह रहा है कि प्रांत के एक से अधिक अवयव, यानी एक से अधिक मतलब माइनस एक और एक का अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब हो। तो माइनस एक और एक का केवल एक प्रतिबिंब क्या मिला? एक। माइनस दो, दो का केवल क्या प्रतिबिंब मिला? चार। माइनस तीन और तीन का केवल कितना प्रतिबिंब मिला? नौ। समझ में आई बात? तो जब एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब केवल एक मिलता है, यानी बहु अवयवों का एक प्रतिबिंब हो, तो उसे हम बहुएकैकिक फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुएकैकिक फलन। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले फलन को आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा। चलिए अब हम अगला आपको बताते हैं। अब जो हमारा फलन है वो है
आच्छादक फलन। कौन सा फलन? आच्छादक फलन। इंग्लिश में से बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। और इसके बाद वाला जो होगा वो होगा आपका अंतःक्षेपी फलन। कौन सा हो जाएगा? अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी यानी इनटू फंक्शन। दोनों एक जगह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक हो गया आच्छादक फलन और एक हो गया अंतःक्षेपी फलन। अब ध्यान से देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो सेट हमारे ए व बी इस प्रकार से हों, ए और बी इस प्रकार से हमें दो सेट दिए गए हों। ठीक है, जहां पर फंक्शन ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए आच्छादक फलन वह फलन होते हैं जिसमें दिए गए फलन के परिसर या सहप्रांत, क्या परिसर व सहप्रांत दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। देखिए जब किसी फलन का सहप्रांत व परिसर आपस में बराबर हो जाता है तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। ध्यान समझिए, पहले हम कह क्या रहे हैं कि जब सहप्रांत व परिसर, ध्यान दीजिएगा, जब परिसर यह इक्वल हो जाए किसके? सहप्रांत के। किसके बराबर हो जाए? सहप्रांत। अगर किसी फंक्शंस का जो परिसर होगा वह अगर सहप्रांत के बराबर हो जाए तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। जैसे मान लीजिएगा कि ए में हमारे कुछ एलिमेंट्स लिए गए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया मान लीजिए कि -2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये कितना हो गया? 4। या मान लीजिए कि 3 ही तक हम ले लेते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट्स हम इधर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा जैसे 1 है। 1 मिनट, देखिए जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1 के अलावा जैसे मान लीजिए कि 4 हो गया, 9 हो गया, उसके अलावा मान लीजिए कि 16 हो गया। 1 4 9 और क्या हो गया? 16। ये हमारे दिए गए एलिमेंट्स। अगर इनमें ध्यान दीजिए जुड़ाव जो होगा, देखिए जैसे मान लीजिएगा कि फलन जो दिया गया उसमें 1 का संबंध, जैसे मान लीजिएगा 1 का संबंध अगर रखें हम तो 1 का रिलेशन किससे हो जाए? 1 से हो जाए। 2 4 -2 का भी 4 हो जाए, 3 का 9 हो जाए और 4 का 16 हो जाए। 4 का क्या हो जाए? 16 हो जाए। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें है क्या, कह रहा है कि जो परिसर है वह सहप्रांत के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ऐसे फलन जिसमें परिसर और सहप्रांत आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। आपको परिसर बताए थे कि दिए गए प्रत्येक प्रांत के अवयव का जो प्रतिबिंब होता है तो उस प्रतिबिंब की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर। और सेट बी में उपस्थित जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्सों का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? सहप्रांत। चाहे वह उसमें दिए गए प्रतिबिंब ए का अवयव हो अथवा सेट ए का प्रतिबिंब जो हो अथवा न हो। तो आपको जो इसीलिए हम प्रांत व सप्रांत व परिसर पहले बता दिए हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसका अगर हम सप्रांत निकालें, क्या निकालें? सप्रांत व परिसर। ध्यान देखिएगा, अगर इसका कह दें कि इसका परिसर कितना है, परिसर क्या है, तो परिसर क्या बताया गया था? सेट ए यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब होता है उन अवयवों की संख्या को क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। अब यहां से अगर आप इंडिकेट करें तो परिसर में देखेंगे तो एक का प्रतिबिंब कितना है? 1, -2 और 2 का प्रतिबिंब कितना है? 4, 3 का प्रतिबिंब कितना है? 9 और 4 का प्रतिबिंब कितना हो गया? 16। यानी 1 4 9 और 16 ये हमारे क्या निकल गए? परिसर।
प्रांत के प्रत्येक अवयव के जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है, उन प्रतिबिंबों की संख्या को क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है। और सहप्रांत क्या होता है कि सेट बी में उपस्थित जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों की संख्या को क्या बोलते हैं? सहप्रांत कहते हैं। अब इसका अगर सहप्रांत अगर आप निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप सहप्रांत निकालते हैं तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? सभी एलिमेंट्स को लिख लीजिए, 1, 4, 9 और 16। देखिए, अब देखिए परिसर जो है जो सहप्रांत है, दोनों के जो अवयव हैं वो आपस में इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं? आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे होंगे, क्योंकि जब परिसर और सहप्रांत आपस में बराबर हो जाते हैं तभी दिया गया फलन कैसा होता है? आच्छादक फलन होता है। कैसा फलन होता है? आच्छादक फलन। और सेम इसका उल्टा किसमें है? अंतःक्षेपी में। अंतःक्षेपी में क्या है कि जब परिसर का मान, ध्यान दीजिए, जब परिसर का मान बराबर न हो किसके? सहप्रांत के। किसके? सहप्रांत के। यानी सेट बी में एक एलिमेंट्स ऐसा जरूर हो, सेट बी में एक एलिमेंट्स ऐसा जरूर पाया जाए जो सेट ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। जब सेट ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी फलन। क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी फलन। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई फंक्शन हमें दे दिया गया है, जैसे मान लीजिएगा कोई फंक्शन हमें लिखा गया है, इस प्रकार से रिलेशन उसमें बताना है, फंक्शन ए का बी में, देखिए ये सेट ए हो गया और ये सेट हमारा क्या हो गया? बी। सेट ए और क्या हो गया? सेट बी। इसमें एलिमेंट्स आपके मान लीजिए कुछ हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3 और क्या है? 4 है हमारे। इसमें मान लीजिए कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ध्यान से देखिए आप, इसमें अगर हम कह दें कि जब दिए गए किसी फलन में अगर सहप्रांत व परिसर आपस में बराबर न हो, मतलब सेट बी में एक एलिमेंट्स, केवल एक एलिमेंट्स ऐसा मिल जाए जो सेट ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी। क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी। और जब सेट ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में मिले और उसमें जो सहप्रांत व परिसर हो जाए वो आपस में बराबर जाए, मतलब एक भी सेट बी में एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेट ए का प्रतिबिंब न हो, तो ऐसे फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आच्छादक फलन। यानी आच्छादक फलन में जो सहप्रांत होते हैं और परिसर होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जबकि अंतःक्षेपी फलन में जो सहप्रांत और परिसर होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम रिलेशन कह दें कि एक का रिलेशन एक से, एक का रिलेशन एक से, दो का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 9 से, 4 का रिलेशन 16 से, आई बात समझ में? अब एक का प्रतिबिंब एक है, दो का प्रतिबिंब 4 हो गया, 3 का प्रतिबिंब 9 हो गया और 4 का प्रतिबिंब 16 हो गया। लेकिन क्या 25 किसी का प्रतिबिंब बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो आपको बताया गया है कि परिसर जो दिए गए प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंबों की संख्या होती है वह उसका परिसर कहलाती है। तो अगर इसके परिसर की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? परिसर। तो परिसर क्या निकल जाएगा? 1, 4, 9 और क्या निकल जाएगा? 16। 1, 4, 9 और क्या निकल जाएगा? 16। लेकिन अगर हम सहप्रांत की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? सहप्रांत। तो सहप्रांत देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर इसका हम सहप्रांत ज्ञात करें तो सहप्रांत कहा गया है कि सेट बी के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे लिए गए? तो एक हो गया 1, एक हो गया 4, 9, 16 और एक कितना हो गया? 25। 1, 4, 9, 16 और क्या हो गया? 25। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या सहप्रांत परिसर के बराबर दिख रहा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस परिसर में केवल कितने एलिमेंट्स है? 4, 1, 4, 9 और 16। और सहप्रांत में कितने हैं? 5, 1, 4, 9, 16 और 25। तो जब किसी फलन का जो परिसर है और सहप्रांत है अगर दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी। क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलिए, कंडीशन याद होनी चाहिए बाबू। अगर कंडीशन याद नहीं रहेगा तब मानकर चलिए कि फलन आपका डेफिनेटली जो है गलत ही बनेगा, इसलिए कंडीशन एकदम सही से याद रखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए एक हमारा अगला फलन आता है कि एकैकिक आच्छादक फलन, यानी 1, 1 on 2 फंक्शन। देखिए एकैकिक आच्छादक फलन,
ध्यान से देखिएगा, अकैकिक आच्छादक फलन। अकैकी आच्छादक फलन। इंग्लिश में बोले तो 1 ऑन टू फंक्शन। देखिए नाम से इसके लग रहा है कि 1 मतलब एक अवयव का प्रतिबिंब एक होगा, अब प्लस आच्छादक भी है, तो जो सहप्रांत होगा और जो परिसर होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, ये जब लिखा है तो इसकी दो कंडीशन है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन ध्यान देखिएगा कि प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होगा, या प्रत्येक प्रांत के अवयव का एक प्रतिबिंब ये हो गई। और दूसरी क्या कंडीशन मिलेंगी कि जो इसका सहप्रांत होगा और जो परिसर होगा वो भी आपस में क्या होंगे मुन्ना? तो बराबर होंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या मिल गई कि जो सहप्रांत है, सहप्रांत ई बराबर होगा किसके? परिसर के। किसके बराबर होगा? परिसर के। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो जाए और उसके जो सहप्रांत व परिसर हों वो आपस में बराबर हो जाएं, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे? अकैकिक आच्छादक फलन। क्या बोलेंगे मुन्ना? तो अकैकिक आच्छादक फलन कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई तो अब देखिए हम समझाते हैं कैसे आएगा। कि अगर कोई फलन ए से बी में इस रूप में परिभाषित है कि सेट ए के कुछ हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाए? ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और क्या हो जाए? डी हो जाए। और सेट बी में हमें एलिमेंट्स कुछ मिल जाते हैं कि जैसे मान लीजिएगा 1 मिल गया, मान लीजिएगा कि 2 मिल गया, या मान लीजिएगा कि 4 मिल गया, मान लीजिएगा कि 9 मिल गया, और मान लीजिएगा कि 16 मिल गया। क्या मिल गया? 16। और इसका रिलेशन इस प्रकार से अगर कह देगा कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, यानी ए का रिलेशन 1 से, बी फलन का प्रतिबिंब 4 है, सी जो है उसका 9 है, और डी का कितना है? 16 है। डी का कितना है? 16 है। अब अगर कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्या कहा गया है कि 1 एकाएकी आच्छादक मतलब 1 और उसके बाद ऑन टू मतलब प्रत्येक प्रांत के अवयव का एक प्रतिबिंब हो। बिल्कुल सही है। एक अवयव का एक प्रतिबिंब यानी ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब केवल 4 है, सी का प्रतिबिंब केवल 9 है और डी का प्रतिबिंब केवल 16 है। समझ नहीं बात? तो एक अवयव का एक प्रतिबिंब ये हानि संतुष्ट है। अब दूसरा देखना है कि सहप्रांत परिसर के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप इसका सहप्रांत और परिसर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले सहप्रांत ज्ञात कर लीजिए और परिसर। तो पहले परिसर देखिए क्या होता है। परिसर क्या कहता है कि वह अवयव जो, या सेट बी का वह अवयव जो सेट ए यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब में देखेंगे तो ए का प्रतिबिंब कितना है? 1 है, बी का प्रतिबिंब कितना है? 4, सी का प्रतिबिंब कितना है? 9 और डी का प्रतिबिंब कितना है? 16। कितना है हमारा? 16। अब देखिए हमें कहा गया है कि जो दिए गए सेट बी के प्रत्येक वो एलिमेंट्स, वो अवयव जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, तो उस प्रतिबिंबों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिसर। तो परिसर कितना निकल गया? 1, 4, 9 और 16। और सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत ई कहता है कि सेट बी का प्रत्येक अवयव, सेट बी का प्रत्येक अवयव जो सेट ए का प्रतिबिंब हो अथवा न हो,
यानी इससे मतलब नहीं है कि जो बी में एलिमेंट्स है वो ए का प्रतिबिंब है कि नहीं, वो होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। तो वह सेट बी का प्रत्येक अवयव जो दिए गए प्रांत का जो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो अथवा न हो, उन सभी अवयवों के समुच्चय को क्या बोलते हैं? सप्रांत कहते हैं। तो इसमें अगर सप्रांत की संख्या निकालेंगे तो सप्रांत हमारे कौन कौन से दिख रहे हैं? एक दिख रहा है 1, दूसरा क्या दिख रहा है 4, तीसरा क्या दिख रहा है 9, और उसके बाद क्या दिख रहा है 16 दिख रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो परिसर भी कितना है? 1 4 9 16, और सप्रांत भी कितना है? 1 4 9 16, और एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ऐसे फलन जिसमें प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब मिलता है और उसमें सप्रांत व परिसर की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर हो जाती है, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? एकैकिक आच्छादक फलन। क्या बोलते हैं? एकैकिक आच्छादक फलन। सेम इसी का एक फलन उल्टा है, ध्यान से देखिएगा, एकैकिक अंतःक्षेपी फलन। देख लीजिए यहाँ, एकैकिक अंतःक्षेपी फलन, ध्यान से देखिए, एकैकी अंतःक्षेपी फलन। इंग्लिश में अगर इसे कहा जाए तो 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन। आपको एकैकी फलन तो समझ में आ ही रहा है कि जब एक अवयव के केवल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाए? 1 हो जाए। तो जब एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब मिलता है तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं? तो हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, सॉरी एकैकिक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकैकिक। जब दिए गए फलन में अगर सप्रांत व परिसर की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी। यानी एकैकिक मतलब प्रत्येक प्रांत के अवयव का एक प्रतिबिंब। एकैकिक में क्या था? प्रत्येक प्रांत के, ध्यान से देखिए, प्रत्येक प्रांत के अवयव का एक प्रतिबिंब, एक क्या हो जाए? प्रतिबिंब हो। और दूसरी कंडीशन कि अंतःक्षेपी है, तो अंतःक्षेपी में बताया गया था कि जो सहप्रांत होते हैं वह कभी भी परिसर के बराबर नहीं होते हैं। तो दूसरी कंडीशन कि इसका जो सहप्रांत होगा यह बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? तो परिसर के बराबर नहीं होगा। तो जब किसी फलन में एक अवयव का एक प्रतिबिंब मिले और उसके सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर ना हो तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं? एकैकिक अंतःक्षेपी। जैसे मान लीजिए कि ये एक फलन हो गया और एक ये फलन हो गया, ए से बी में। इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, मान लीजिए कि 2 -2, जैसे मान लीजिए कि 3 4, चलिए मान लीजिए ऐसे ए बी सी डी ई हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगर मान लीजिए कि 1 का संबंध ए से, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध सी से और 4 का संबंध डी से। क्या ई का किसी से संबंध है? नहीं है। लेकिन इसमें देखिएगा कि सेट बी में क्या एक भी एलिमेंट्स ऐसा दिया गया था जो सेट ए की किसी भी प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो कि न हो? नहीं। इसमें प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब था, लेकिन इसमें प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब है, लेकिन एक अवयव ऐसा सेट बी में है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो वह फलन हमारा क्या कहलाएगा? एकैकिक अंतःक्षेपी। मतलब एक अवयव का तो एक प्रतिबिंब है, और जब एक अवयव का एक प्रतिबिंब होता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? एकैकिक बोलते हैं। कह रहा है कि सप्रांत परिसर के बराबर न हो, तो इसमें देखिए जो परिसर है वो कितना होगा? ए बी सी और डी, लेकिन सप्रांत कितना होगा? तो ए बी सी डी और ई। मतलब वह अवयव जो प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिसर। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट्स यानी प्रत्येक अवयव जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो अथवा न हो, तो ऐसे अवयव के समुच्चय को क्या बोलते हैं? सप्रांत कहते हैं। अर्थात इसका अगर आप निकालेंगे जो परिसर और सप्रांत, तो देखिए क्या निकल जाएगा। अगर आप परिसर ज्ञात करेंगे तो परिसर क्या होगा? जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? ए बी सी और क्या है? डी।
लेकिन सप्रांत क्या कहता है कि जो आपका प्रतिबिंब है अथवा नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सबको लेंगे। तो क्या मिलेगा, ए बी सी डी और क्या मिलेगा, ई। और देखिए इसमें एलिमेंट की संख्या 4 और इसमें एलिमेंट की संख्या 5। क्या कभी भी परिसर सप्रांत के बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो जब सप्रांत परिसर के बराबर था और एक अवयव का एक प्रतिबिंब था, तो ऐसे फलन को क्या बोल रहे थे हम लोग, एकैकिक आच्छादक। क्या बोल रहे थे, एकैकिक आच्छादक। और जब सप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं है लेकिन एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, तो ऐसे फलन को क्या बोलेंगे, एकैकिक अंतःक्षेपी। क्या बोलेंगे, एकैकिक अंतःक्षेपी। तो अब आप जो है एकैकिक अंतःक्षेपी व एकैकिक आच्छादक फलन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहु एकैकिक और बहु जो है एकैकिक आच्छादक क्या होता है और बहु एकैकिक अंतःक्षेपी क्या होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए अब देखिए यहीं पर हम समझाते हैं आपको। एकैकिक था, अब हो जाएगा बहु एकैकिक। क्या हो जाएगा, बहु एकैकिक। ध्यान दीजिएगा, बहु एकैकिक। बहु का मतलब क्या हो जाएगा, मेनी। और एकैकिक का मतलब वन। और आच्छादक का मतलब ऑन टू। क्या होगा, ऑन टू। यहाँ पर हो जाएगा बहु एकैकिक अंतःक्षेपी, यानी मेनी वन। ध्यान दीजिएगा, मेनी वन इनटू फंक्शन। और ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों फलन है क्या, उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहु एकैकिक फलन का क्या कहा गया था कि जब प्रांत के प्रत्येक यानी एक से अधिक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रांत के, पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, प्रांत के एक से अधिक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब, केवल एक प्रतिबिंब। ये तो हो गया किसके लिए, बहु एकैकिक के लिए। और दूसरी चीज की आच्छादक भी है। तो आच्छादक के लिए अभी बताया है कि क्या बताया गया आच्छादक में, कि कभी भी जो परिसर होगा वह सहप्रांत के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो सहप्रांत के। अब अगर मान लीजिए कि दो फलन हमें लिए गए, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक, ये क्या हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया -2, ये हो गया 3, ये हो गया -3 और ये हो गया 4। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये क्या हो गया, डी। लीजिए अब देखिए, समझिए ध्यान से आती है। क्या कहा गया है कि जब प्रांत के एक से अधिक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब, यानी प्रांत के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब केवल क्या मिले, ए। जैसे हम कह देंगे कि एक का प्रतिबिंब तो ए है, लेकिन दो का प्रतिबिंब बी है और -2 का प्रतिबिंब भी बी है। सी का प्रतिबिंब जो सी है और -3 का प्रतिबिंब भी क्या है, सी है। और 4 का प्रतिबिंब क्या हो जाए, ध्यान से देखिए, पहले फंक्शन को समझिए। कहा क्या गया है कि जब प्रांत के एक से अधिक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो, तो सेट ए के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत। और प्रांत में देखिए एक का तो केवल एक है, लेकिन ए 2 और -2 यानी एक से अधिक कौन कौन से मिल गए, 2 और -2। और 2 और -2 का जो है प्रतिबिंब केवल क्या है, एक है, कौन, बी। और 3 -3 का प्रतिबिंब केवल एक है, क्या, सी।
और डी 4 का प्रतिबिंब क्या है डी। तो जब प्रांत के एक से अधिक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उसे क्या बताया गया है, बहुएकैकिक। दूसरी कंडीशन कि बहुएकैकिक तो हो गया लेकिन आच्छादक भी है, तो जो उसका सहप्रांत होगा वो परिसर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। परिसर क्या था कि सेट बी में उपस्थित वे अवयव जो सेट ए यानी प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब हो। तो परिसर अगर आप निकालेंगे तो परिसर हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो परिसर होगा, ये परिसर आपका ज्ञात क्या हो जाएगा, ए कामा बी कामा सी कामा डी। भाई ए जो है 1 का प्रतिबिंब है, बी 2 और -2 का प्रतिबिंब है, सी 3 -3 का प्रतिबिंब है, डी 4 का प्रतिबिंब है। तो सेट बी में उपस्थित वे अवयव जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का या जितने भी अवयव हैं उनका अगर प्रतिबिंब होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, परिसर। लेकिन सप्रांत क्या होता है कि सेट बी का प्रत्येक अवयव जो प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब हो अथवा न हो उन्हें क्या बोलेंगे, सप्रांत। तो देखिए सप्रांत में कौन कौन से होंगे, ए बी सी और डी। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 4 ही है। तो ए बी सी और डी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो परिसर है वो भी 4, ए बी सी डी। सप्रांत वो भी क्या है, 4 है। और एक से अधिक अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब है। तो जब एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब केवल एक हो और सप्रांत व परिसर आपस में बराबर हो जाए तो ऐसे फलन को क्या बोलेंगे, बहुएकैकिक आच्छादक फलन। क्या बोलेंगे, बहुएकैकिक आच्छादक फलन। अब अगला देख लीजिए, बहुएकैकिक अंतःक्षेपी। तो बहुएकैकिक का सेम कंडीशन होगा कि प्रांत के एक से किससे, एक से अधिक अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब, केवल कितना प्रतिबिंब हो जाए, एक प्रतिबिंब। और दूसरी कंडीशन इसमें कि जो इसका सहप्रांत होगा और परिसर होंगे, यानी कि जो परिसर है ये बराबर नहीं होगा किसके, सहप्रांत के। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, बहुएकैकिक अंतःक्षेपी। क्या बोलेंगे, बहुएकैकिक अंतःक्षेपी। अब मान लीजिए कि ये फंक्शन हमारा ए है और ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, बी हो गया। फलन ए से बी में रिलेशन आपका इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें एलिमेंट्स मान लीजिए कि 1 है, -1, 2, -2, 3, ए बी सी डी। अब इसमें आपका जुड़ाव अगर कहा जाए, हम कहें कि 1 का प्रतिबिंब भी ए है और -1 का भी क्या है, 1 है। 2 का क्या है, बी, -2 का भी क्या है, बी, और 3 का क्या है, सी। लेकिन डी किसी का प्रतिबिंब है नहीं है। और जब डी किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो आपको जाहिर सी बात दिख रहा है कि जो परिसर होगा वो कौन से होंगे, ए बी सी। क्योंकि आपको बताया गया कि प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंबों की संख्या को क्या कहा जाता है, परिसर कहा जाता है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब कौन कौन से, केवल ए बी सी है। तो हमारे परिसर क्या होंगे, ए बी सी। लेकिन सप्रांत क्या होता है, तो वे अवयव जो दिए गए प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब हो अथवा न हो उन्हें क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं, सॉरी सप्रांत कहते हैं। तो अब अगर इसके परिसर ज्ञात करेंगे आप तो ध्यान से देखिएगा कि परिसर क्या होगा। वे अवयव जो ए के क्या हो, प्रतिबिंब हो। तो ए के प्रतिबिंब कौन कौन से हैं, ए बी और सी। जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो क्या कहलाते हैं, परिसर। और वे जो प्रतिबिंबों के संख्या के बराबर नहीं होते, यानी जो प्रतिबिंब होते ही नहीं है, वो सभी क्या कहलाते हैं, सप्रांत। तो अगर आप सप्रांत ज्ञात करेंगे बाबू तो सप्रांत में क्या क्या निकल जाएगा, ए कामा बी कामा सी और कामा क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। अब अगर आप सप्रांत की संख्या देखें तो कौन कौन से होंगे, ए बी सी और डी। लेकिन परिसर की संख्या देखेंगे तो कौन सा होगा, ए बी और सी। तो जब परिसर और सप्रांत आपस में बराबर नहीं होते हैं और दिए गए एक से अधिक अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब पाया जाता है तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे फलन को हम बहुएकैकिक अंतःक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी। जब एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब केवल एक होता है और उसके सप्रांत और परिसर आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे फलन को हम आच्छादक
बहुएकैकिक आच्छादक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुएकैकिक आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फलन के टाइप्स, उनके प्रकार, और फलन के बारे में संपूर्ण आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप जो है अच्छे से अगर फलन के संबंध को और अच्छे से पढ़े हैं तो आप जो है अब इसमें से कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि दिया गया फलन कैसा है, एकैकिक है, बहुएकैकिक है, आच्छादक है, अंतःक्षेपी है, एकैकिक आच्छादक है कि एकैकिक अंतःक्षेपी है, कि बहुएकैकिक आच्छादक है कि बहुएकैकिक अंतःक्षेपी है। अब आप अगर इसमें से कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि सर ये डाउट्स रह गया है, अगले वीडियो में आपको वो भी डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब अच्छे से आप देखिए, और देखिए वीडियो जब देखना आप स्टार्ट करें तो वीडियो को आप भगाए ना, क्योंकि अगर आप भगा भगा कर देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? तो आप इस सभी चीज़ों को नोट्स कर लीजिए, और अगर कोई और भी बच्चे हैं तो उन तक इस चीज़ों को शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।